परमेश्वर का जीवित वचन इब्रानियों अध्याय 4 का 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हमारा सबसे बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो अपने अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो हमने परमेश्वर का अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे साथ जिएंगे, हम तेरे साथ मरेंगे, हमने तेरे नाम का बपतिस्मा लिया है प्रभु। डुबकी के समय परमेश्वर हमने तुझे ग्रहण किया है कि यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है और उसे छोड़ और कोई भी नहीं है। हालेलुया। चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, पर परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं त्यागना है, क्योंकि वो हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होता है। जब हम निर्बल हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं निर्बलताओं में, तो प्रभु हमारा यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारी निर्बलताओं में हमें बल देता है। और हमारी दुखी में, जब हम दुखी होते हैं, तो वो हमारे साथ हमारे लिए रोता है और दुखी होता है कि मेरे बच्चों को मैं इस दुखों से छुड़ा सकूं। तो परमेश्वर जब हमारे लिए दुखी हुआ, तभी उसने अपने प्राण को हमारे लिए त्याग दिया। वो हमारे लिए मारा गया, कूटा गया और हमारे लिए अपने प्राण को उसने त्यागे, क्रूस पर त्याग दिया। कोड़े की मार खाई, कांटों का मुकुट पहना, उसने लाते सही घूसे सही उसके मुंह पे थूका गया, उसके वस्त्र को फाड़ करके उसे नंगा करा गया ताकि हम बचाए जाएं। हमारी निर्बलता सारी उसने ले ली। वो हमारे लिए कमज़ोर हो गया, हमारे लिए परमेश्वर मर गया क्रूस पर ताकि हम बल पाएं, हम दुखी ना हो, हम आनंदित रहें इस संसार में, शैतान के चुंगल से हम बचाए जाएं। शैतान आज बहुतों के घरों में बलवा कर रहा है, बहुतों के जीवन में बलवा कर रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह जिसके साथ है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर का वचन यही कहता है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वह परखा गया, हमारे कारण हमारे समान परखा गया। वो उसको घसीटा गया, उसको आराधनालय में लेके गया आराधनालय में कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, ये पापी है। पर उसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो ऐसा परमेश्वर था, वो निष्पाप था, वो पवित्र था, वो धर्मी था, वो दया करने आया था, वो गरीबों की सहायता करने आया था, निर्बलों की मदद करने आया था, दीन दरिद्रों के लिए आया था और दुखियों के लिए आया था। हमारा परमेश्वर चाहता था कि हम सब बचाए जाएं इस दरिद्रता के जीवन से, इस गंदे घिनौने पापी दुनिया से, और इस दुनिया को वो अच्छा करना चाहता था। तभी वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके हमारे बीच में आ गया हम लोग को बचाने के लिए। आज हम बचे हुए हैं तो परमेश्वर का दया है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे समान वो परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ
हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध के चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलते हैं, परमेश्वर को अपने अंदर लेते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हैं। यीशु मसीह के साथ हमारा मरना जीना है। आओ हम सब मिल के परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास चलते हैं ताकि हम पर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार दया हो। जब हमें आवश्यकता होती है तो हम प्रभु से घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर। तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमारे पास आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों अध्याय 4 में 4:7 में ये बताया जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपने मनों को कठोर नहीं करना है। अगर परमेश्वर का शब्द सुनो, परमेश्वर के दास लोग आकर के जब तुम्हें बताते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करना है, मन को फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। क्योंकि समय बहुत कम है, प्रभु जल्द आने वाला है। हालेलुया। सो मन को फिराना है। अगर तुम्हारे पास उसका शब्द आता है तो कठोर मत करो अपने मनों को, ताकि तुम परमेश्वर के विश्राम में ना पहुंच सको। वो विश्राम दिन आने वाला है जहां परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम विश्राम पाएंगे, हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर जल्द आने वाला है, हमको अपने साथ लेके जाने वाला है। हम जब उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, जब कलीसिया उसके साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगी, तो हम लोग उसके साथ आनंद मनाएंगे। वहाँ ना कलेश होगा, ना दुख होगा, ना परेशानियाँ होगी, बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद वहाँ पे होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे यही कहता है कि प्रभु जल्द आने वाला है, प्रभु जल्द आने वाला है। परमेश्वर का वचन अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 में ये बताता है, वे 22:4 में बताता है, वे उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हालेलुया। यही समय के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हम प्रभु के सिंहासन के पास जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 22:17 में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासे हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेहतमेद में ले। हालेलुया। सेहतमेद में जीवन का जल ले। परमेश्वर का वचन अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 में कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और मैं ओमेगा, मैं पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 22:14 में, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर यीशु जल्द आने वाला है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आइए आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। आज का दिन आपका यीशु मसीह में आनंदित रहे, आनंदित रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवित वचन इब्रानियों अध्याय 4:14, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ
हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी